जमशेदपुर के बड़े कारोबारी देवांग गांधी के बेटे कैरव गांधी का अपहरण हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई पुलिस को एसआईटी को कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन पूरे इस अपहरण कांड में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं, एक नाम को लेकर सबसे ज़्यादा पुलिस की सुई एक नाम के तरफ सबसे ज़्यादा घूम रही है, जिसका नाम है चंदन सोनार। चंदन सोनार कौन है? चंदन सोनार का नाम आखिर क्यों इस अपहरण कांड में सामने आ रहा है? क्यों जो एसआईटी जो सरायकेला और जमशेदपुर पुलिस को मिला के बना हुआ एसआईटी है वो बार बार क्यों बिहार की तरफ रुख कर रही है? तो बिहार की तरफ रुख इसलिए कर रही है क्योंकि जो चंदन सोनार है वो जिस मोटस ऑपरेंडी के साथ वो अपहरण के घटनाओं को अंजाम देता रहा, कैरव गांधी का अपहरण भी उसी मोटस ऑपरेंडी के तहत ही किया गया है, उसी ट्रेंड के तहत ही किया गया है। जो चंदन सोनार है जो अपहरण की घटनाओं को, देश के बड़े बड़े अपहरण की घटनाओं को जिसने अंजाम दिया है। आप सबको याद होगा कि 2013 में एक बिहार में एक चर्चित अपहरण हुआ था जिसको सुहेल हिंगोरा अपहरण कांड के नाम से जानते हैं, उसमें भी चंदन सोनार का नाम आया था। रांची के एक बड़े कारोबारी जो कावेरी रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनके अपहरण में भी इनका नाम आया था। लव भाटिया के अपहरण में भी जो 2009 में हुआ था, 30 जुलाई 2009 को जो अपहरण हुआ था उसमें भी चंदन सोनार का नाम आया था। तो बड़े बड़े अपहरण कांड में इसका नाम आते रहा है। और धनबाद के एक बड़े होटल के मालिक जिसको सेवेंथ हेवन होटल के मालिक हैं प्रदीप मंडल, उनका जब अपहरण हुआ उसमें भी चंदन सोनार का नाम आया। प्रदीप मंडल बाबूलाल मरांडी के करीबी नेता, करीबी शख्स माने जाते हैं, कोयला के बड़े कारोबारी हैं, उनके अपहरण में भी इनका नाम आया। लेकिन कुछ ऐसे अपहरण कांड हुए जिसमें कि चंदन सोनार को नुकसान हुआ। और जो कैरव गांधी का अपहरण हुआ इसमें क्यों बार बार इसका नाम आ रहा है? क्योंकि जो ट्रेंड है, जो मोटस ऑपरेंडी है, जिस तरीके से चंदन सोनार काम करता है, कैरव गांधी के अपहरण में भी उसी ट्रेंड का, उसी मोटस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया है। और जो चंदन सोनार है वो जो अपहरण की घटनाओं को अंजाम देता है उसमें पुलिस के नाम का इस्तेमाल और लड़कियों का इस्तेमाल, हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। सुहेल हिंगोरा कांड में भी उसी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि सुहेल हिंगोरा के मामले में ये बात निकल के सामने नहीं आई पूरी तौर पे कि उसमें वो हनी ट्रैप हुआ था या नहीं हुआ था, लड़कियों का उसमें इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन माना यह जाता है कि जो चंदन सोनार का गैंग है जिसमें करीब 500 से ज़्यादा माना जाता है कि जो उस पूरे गैंग के लिए काम करते हैं, उनके गुर्गे के रूप में काम करते हैं, उसमें से 50 से ज़्यादा लड़कियों का इस्तेमाल होता है। और 50 जो लड़कियां इस गिरोह के लिए काम करती हैं उनको सारी सुख सुविधाएं जो चंदन सोनार और उनका गैंग उपलब्ध कराता है। और उनका काम होता है कि वो इस तरह के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको टारगेट करना, उनको अपने निशाने में लेना, उसका अपहरण करना, उसके बाद फिरौती की एक बड़ी रकम को वसूल करना। और जिसकी चंदन सोनार की हम बात कर रहे हैं। और आज हम चंदन सोनार के पूरे अपराध की कुंडली को भी खंगालेंगे और देखेंगे कि कैसे कैरव गांधी के मामले में इसका नाम क्यों बार बार जोड़ा जा रहा है, बार बार क्यों शक्की सुई जो है वो चंदन सोनार की तरफ जा रही है। हालांकि चंदन सोनार अभी पश्चिम बंगाल के जेल में बंद है और पश्चिम बंगाल जेल में रहते हुए भी वो अपराध की घटनाओं को, किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम देते रहा। और पिछले कई सालों से वो अपराध की दुनिया में एक तरीके से जिसको किडनैपिंग किंग कहते हैं, वो किडनैपिंग किंग बना हुआ है। और जो सबसे पहला कांड उसने बड़ा अपहरण का कांड किया था वो 2008 में किया था। और इसी झारखंड में गोमिया के एक बड़े व्यवसायी महावीर जैन को किडनैप उसने किया था और उसमें भी उसने लड़की का इस्तेमाल किया था, यानी हनी ट्रैप किया था। और इस तरीके से वो हनी ट्रैप करके वो जो है वो बड़े बड़े कारोबारियों को अपहरण करता है, उनके परिवार वालों से मोटी रकम वसूलता है। और
झारखंड और बिहार में वो खास तौर पे इस तरह के बड़े बिजनेसमैन को अपने निशाने पर लेता रहा है। तो सबसे पहले अगर उसकी अपराध की कुंडली को अगर हम देखेंगे तो हालांकि कहा यह जाता है कि इसने सबसे पहला जो अपहरण किया था वो अपने ही जिले, जहां का वो हाजीपुर, जिस जिले में रहने, वैशाली जिले जिसको कहते हैं, वैशाली का वो रहने वाला है, वहां पर उसने राजू बेसर नाम के एक हार्डवेयर कारोबारी को इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अपहरण कांड किया, जिसके बाद उसकी चर्चा शुरू हुई, वो महावीर जैन का, जब उसने गोमिया के जो बड़े कारोबारी हैं उनका अपहरण किया, उसके बाद उसका नाम हुआ। उसके बाद से वो अपहरण की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसने एक से एक बड़े अपहरण कांड को अंजाम दिया। 2013 में जब सुहेल हिंगोरा का अपहरण कांड हुआ था, उस अपहरण में भी उसने मोटी रकम लेके, जो माना यह जाता है कि करीब 10 करोड़ रुपये उसने दिए सुहेल हिंगोरा के पिता को, जो है 10 करोड़ रुपए दिए और उसके बाद उसको छोड़ा। हालांकि जो सूत्र बताते हैं वो बताते हैं कि शायद उसने 25 करोड़ रुपये उस पूरे मामले में वसूल किए और 100 करोड़ से मामला शुरू हुआ था। बार्गेन करते करते 25 करोड़ पर मामला सामने आया। और जब ये 2013 में मामला सामने आया था, उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी एक तरीके कहा जाए तो उनके दखल के बाद इस पूरे मामले में गुजरात पुलिस ने सक्रियता दिखाई। लेकिन जो सुहेल हिंगोरा जब अपहरण मुक्त हुए तो उसमें पुलिस की एक तरीके से कहा जाए कोई भूमिका नहीं थी। फिरौती की रकम जो सुहेल हिंगोरा के पिता थे उन्होंने फिरौती की रकम दी और उसके बाद उन्होंने छोड़ा। और झारखंड में जो बड़े अपहरण का कांड किया, उसमें सबसे बड़ा अपहरण का कांड उसने किया 2009 में, जब उसने कावेरी रेस्टोरेंट के मालिक लव भाटिया को 30 जुलाई 2009 में उसने अपहरण किया था। उस अपहरण के मामले में हालांकि उसको बहुत नुकसान हुआ और उसके 3 गुर्गे इस पूरे अपहरण कांड में जब पुलिस वहां पर पहुंची, लव भाटिया को वहां से छुड़ाया, तो इस पूरे अपहरण कांड में 3 गुर्गे जो है वो चंदन सोनार के मारे गए और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। और उस समय जब रांची के तत्कालीन एसपी थे प्रवीण सिंह, उनको एसएसपी थे उस समय, उनको ये जानकारी मिली कि पटना के दानापुर स्टेशन के आसपास जो है वो चंदन सोनार कहीं रह रहा है। उसके बाद रांची की पुलिस यहाँ से गई, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। जो डेविड नाम का एक शख्स था जिसकी पत्नी भी उस फ्लैट में रहती थी, डेविड की पत्नी का इस्तेमाल चंदन सोनार जो है वो अपहरण के कांड में उनको इस्तेमाल करता था, अपहरण की घटनाओं में उसको इस्तेमाल करता था। उस समय हालांकि पटना पुलिस के साथ भी उनकी थोड़ी सी ट्विनिंग गड़बड़ाई। उस समय मनु महाराज पटना के एसएसपी हुआ करते थे और उस पूरे मामले में बहुत सारी उसमें कहानियां। उसके बाद आखिरकार सुहेल हिंगोरा गिरफ्तार हुआ, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी जब माफ़ करिएगा, उसके बाद जो है चंदन सोनार गिरफ्तार हुआ। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद चंदन सोनार को इस पूरे मामले में बरी कराने के लिए माना यह जाता है कि रांची के बड़े डॉन ने इस पूरे मामले में पैरवी की थी और आखिरकार चंदन सोनार इस पूरे मामले में बरी हो गया। और बरी होने के बाद वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली चला गया और वहाँ सिंगरौली में करीब 8 से 10 साल वो अपना नाम बदल के, अपना नाम छुपा के वहाँ पर वो रह रहा था। और वहीं पर जो सिंगरौली में जीपी पैलेस नाम का उसने होटल खरीदा, उसी होटल का वो मालिक बन के रह रहा था। और जब 10 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पश्चिम बंगाल की पुलिस भी जो है वो चंदन सोनार को वर्धमान के एक बड़े कारोबारी का अपहरण हुआ था, उस कारोबारी के अपहरण के मामले में चंदन सोनार को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची थी। और उस समय 33 दिनों तक उसने जो है वो वर्धमान के बड़े कारोबारी तेजपाल और उनके ड्राइवर का अपहरण कर लिया था और उसके बाद 33 दिनों तक उनको अपनी गिरफ्त में रखा था और 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनसे रकम की वसूली की और उसके बाद उनको छोड़ा। इसी पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की पुलिस सिंगरौली पहुंची, 2 साल के करीब 2 साल बाद वहां पर पहुंची और चंदन सोनार को गिरफ्तार किया। और उस समय चंदन सोनार जो जीपी पैलेस का मालिक बन के वहाँ बैठा था, उसने अपना नाम भी बदल लिया था, वो चंद्रमोहन के नाम से वहाँ पर रहता था और उसको वहाँ से गिरफ्तार किया। और उस गिरफ्तार करने के बाद उसको पश्चिम बंगाल के आसनसोल
जेल ले गया और अलग अलग मामले वो छत्तीसगढ़ में, रांची में अलग अलग मामले में वो पेश होता रहा। लेकिन उसके बावजूद में, जेल में रहने के बावजूद भी वो अपराध की दुनिया में रहा, अपहरण की घटनाओं को अंजाम देते रहा और अपराध की दुनिया में, अपहरण की दुनिया में उसने बड़े बड़े कारोबारियों का अपहरण किया। और इस पूरे मामले को हम इसलिए इस पूरे मामले का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जो ट्रेंड रहा है, जो मोटस ऑपरेंडी रही है चंदन सुनार की, उसमें वो अपहरण कांड में जो है वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, पुलिस के नाम का, पुलिस की जिप का इस्तेमाल करता है। जो सोहेल हिंगोरा का अपहरण हुआ था उसमें भी उसने झारखंड पुलिस, जो रांची के एसआई थे नागमणि, उनके घर में सोहेल हिंगोरा को रखा था, जो बिहार के छपरा जिले के जो है वो चतुरपुर गांव है, वहीं पर सोहेल हिंगोरा को रखा गया था। और एक और अपहरण कांड में जो है वो चंदन सोनार ने एक व्यक्ति को वहीं उसी चतुरपुर गांव में रखा था। तो इस तरीके से वो पुलिस का इस्तेमाल करते रहा है और इसने जो अपना किडनैपिंग का पूरा रैकेट चला रखा है, किडनैपिंग की जो पूरी वो दुनिया चलाता है, उसमें उसने 6 लेयर अपने तौर पे उसने बना के रखा है। एक लेयर में वो रैकी करता है, वो मतलब एक लेयर की बात कर रहा हूं कि 6 लेयर तक अगर आपको चंदन सोनार तक पहुंचना है या चंदन सोनार किसी आपराधिक घटनाओं को, किसी अपहरण के बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है तो 6 लेयर में वो अपहरण की घटनाओं को अंजाम देता है। पहले में जो रैकी करता है, दूसरा जो कि आशियाना ढूंढता है, दूसरा जो जहां पर किसी का अपहरण करने के बाद उसको रखा जाए, दूसरा जो व्यक्ति उसको अपने घर में रखता है, उसके बाद चौथा जो कॉल करता है अपहरण की फिरौती के लिए, जैसा कि कैरव गांधी के लिए भी फिरौती के लिए कहा जा रहा है कि कॉल किया गया, उसके बाद पांचवा जो पैसा लेता है और उसके बाद छठा, यानी कि 6 लेयर में वो अपने काम को करता है, अपहरण की घटनाओं को जो अंजाम देता है वो इसी तरीके से लेयर में करता है। और उसमें वो लड़कियों का बखूबी इस्तेमाल करता है, लड़कियों के माध्यम से वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे हैं, उनको फंसाता है और उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है अपहरण के। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपने तौर पर टारगेट करता है, जैसे कि कोई मॉर्निंग वॉक करने गया, कोई अगर किसी बड़ी गाड़ी से घूम रहा है, किसी महंगी गाड़ी से घूम रहा है, तो जो चंदन सोनार और उसका गैंग है उसको निशाने पे लेता है। उसके बाद वो गैंग जो है वो उसके पीछे लड़की मुहैया करता है और जो उस गैंग के लिए लड़कियां काम करती हैं उसको भी चंदन सोनार अपने तौर पे उनकी सारी शर्तों को मानता है, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराता है और उनको जो फिरौती की रकम होती है उसमें एक बड़ी राशि उनको दी जाती है। तो ये कैरव गांधी के भी जो अपहरण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पूरे तौर पे अगर कहा जाए तो वही मोटस ऑपरेंडी लग रही है जो आमतौर पर रही है। और क्योंकि जो चंदन सोनार जो अपहरण करता है उसमें वो लंबे समय तक जो जिस शख्स को, जिस बिजनेसमैन को वो अपहरण करता है वो उसको लंबे समय तक रखता है, उसके लिए पूरे पेशेंस के साथ वो काम करता है। जैसे कि हमने वर्धमान के कारोबारी का नाम लिया, उनको भी 33 दिन तक रखा, सोहेल हिंगोरा को भी बहुत लंबे समय तक रखा और प्रदीप मंडल जो धनबाद के 7th हेवन के मालिक हैं उनको भी काफ़ी लंबे समय तक रखा। तो इसी ट्रेंड पर वो काम करता है। और अभी अगर आप देखें तो कैरव गांधी को अपहरण किए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई उसके बारे में सुराग नहीं लगा है कि किस तरीके वो कहाँ है, कहाँ से अगवा हुआ। हालांकि जो कैरव गांधी को अगवा किया गया उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया गया जिस पे पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, जिस नंबर को जो स्कॉर्पियो का नंबर था उसको भी पुलिस ने अपने तौर पे ट्रेस किया तो पता ये चला कि वो एक कोडरमा के एक शख्स का नंबर है जो हालांकि वो नालंदा जिला का, बिहार के नालंदा जिला का रहने वाला है। वो फर्जी नंबर है जिसका उसने इस्तेमाल किया और पुलिस के स्टिकर का वो इसलिए इस्तेमाल किया ताकि वो उसको कोई रोक टोक नहीं सके। वो गाड़ी में हूटर लगा के, पुलिस का स्टिकर लगा के, इस तरीके से वो कैरव गांधी को लेकर, जहां पर कैरव गांधी का अपहरण किया गया वहां से उसको लेकर, वहां से जिस भी जगह उसने रखा हो वहां उसको रखा हो। तो इसी मोटस ऑपरेंडी के तहत वो चंदन सोनार काम करता है और इसीलिए SIT की सुई, पुलिस की सुई बार बार उसी
चंदन सोनार की तरफ जा रही है और इसलिए बार बार छापेमारी की जा रही है। कई जगहों पर छापेमारी भी की गई, हाजीपुर में, छपरा में कई जगहों पर छापेमारी की गई और इस गैंग के लोग, उसके गुर्गों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और पश्चिम बंगाल हो जहां पर चंदन सोनार जेल में बंद है, वहाँ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसने कई बड़े किडनैपिंग केस को अंजाम दिया हुआ है। तो 50 से ज़्यादा माना जाता है कि किडनैपिंग के केस को चंदन लोहार ने अंजाम दिया और इस पूरे जो अपहरण के कांड है उससे 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति उसने अर्जित की है। और कैरव गांधी के मामले में भी वही आपराधिक ट्रेंड को अपनाया गया, वही किडनैपिंग ट्रेंड को अपनाया गया है और इसको भी किसी न किसी तरीके से हैंडी ट्रैप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को निशाना बनाता था, जो बिजनेसमैन को, जो थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं शो ऑफ, जो दिखावे पे थोड़ा ज़्यादा इनका फोकस होता था, उनके परिवार को, या जो महंगी गाड़ियों में घूमता था, महंगे घड़ी को इस्तेमाल करता था, या जो इस तरीके से शान शौकत में जीता था, उस तरह के बिजनेसमैन या उनके परिवार को, सदस्य को वो निशाना बनाता था। और यहाँ पर भी 1 हफ्ता से ज़्यादा का समय हो चुका है और 1 हफ्ते से ज़्यादा समय होने के बावजूद भी इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। अगर घूम के अगर देखें तो घूम फिर के सुई वही चंदन सोनार और उसके आसपास के लोगों पर जाता हुआ दिख रहा है, इस गैंग पर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2 और गैंग हैं जो इसी तरह के मोटस ऑपरेंडी को अंजाम देते हैं। उसमें से एक पप्पू चौधरी का गैंग है जो कभी जो है वो चंदन सोनार का ही एक तरीके से कहा जाए तो शागिर्द हुआ करता था और सोहेल हिंगोरा के कांड के बाद वो चंदन सोनार से अलग हो गया। और दूसरा एक अजय सिंह का गिरोह है, वो भी, हालांकि वो अजय सिंह गुजरात में उसने बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। तो इन 3 गिरोह के ऊपर पुलिस की सुई जा रही है, SIT की सुई जा रही है। लेकिन पूरे तौर पे अगर देखा जाए तो चंदन सोनार जो है वो SIT के निशाने पर है, उसके गिरोह को खंगाला जा रहा है और समझा जा रहा है कि कहाँ कैरव गांधी का कैसे अपहरण किया गया और कहाँ उनको लेके जाया गया है। और उस पूरे अगर घटना को हम देखें तो अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कैरव गांधी के कोई सुराग नहीं है। तो माना यह जा रहा है कि इस अपहरण कांड में चंदन सोनार और उसके गैंग का हाथ है। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम उम्मीद करते हैं कि कैरव गांधी सकुशल लौट जाए, क्योंकि झारखंड पुलिस ने बच्चों के अपहरण के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और 50 से ज़्यादा बच्चों को जो है वो मुक्त कराया है। तो हम मान के चलते हैं कि कैरव गांधी के मामले में भी झारखंड पुलिस अच्छा काम करेगी, उनको भी सकुशल मुक्त करेगी। लेकिन जो पूरी अगर तरीके से कहा जाए तो इस पूरे मामले में चंदन सोनार और जो उसका हनी ट्रैप का जो फार्मूला है वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।